हाफिज अली हसन मोहम्मद अली हसन चौहान साहब बिन मोहम्मद कैसर महमूद चौहान साहब, उनको दावत देता हूँ वो माइक पे तशरीफ़ लाएं। और आज मुझे यहाँ इनके दादा जान गुलाम हैदर साहब याद आए। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए और जहाँ भी वो लेटे हैं अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए और हाफिज साहब को पूरे ख़ानदान के लिए अल्लाह ताला सदका जारिया बनाए। मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद अली हसन चौहान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिम हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुन्सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ कि रब ने मुझे ये हौसला दिया, क़ुव्वत दी कि मैंने अल्लाह के पाक कलाम को 3 दिन में ज़ुबानी सुनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं अपने 2 कायदीन का एहसान मद हूँ, जनाब सफ़ीर ख़त्म नबूवत, दाई किताब सुन्ना, महबूब अवाम, फ़ज़ीलतुश शेख जनाब हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ मज़हर साहब हाफ़िज़हुल्लाह, और मेरे बहुत ही प्यारे उस्ताद उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ क़ारी रियाज़ुर रहमान उस्मानी साहब हाफ़िज़हुल्लाह, कि इनकी मोहब्बत से, इनके प्यार से और अल्लाह की तौफ़ीक से आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। सामीन मोहतरम, आज इस मुआशरे में रहने वाली इंसानियत, चाहे वो मर्द है, औरत है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, कोई भी है, किसी न किसी डिप्रेशन में, किसी न किसी बीमारी में, किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी अमराज में मुब्तला ज़रूर है। किसी को दिल के अमराज की बीमारी है, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और कोई अपने घरेलू मामूलात की वजह से परेशान है, कोई अपने मुस्तकबिल की वजह से परेशान है, कोई अपने औलाद की वजह से परेशान है। मोहतरम सामीन, क्या कभी हमने सोचा है अकेले बैठ के कि यार हमारे साथ इतनी परेशानियां हैं, इतने मसाइब हैं, इतनी बीमारियां हैं कि हमारे साथ इतनी बीमारियां हैं, इसकी वजह क्या है? क्या कभी हमने अपने गिरेबान में जाकर देखा है कि सारी बीमारियां हमें लगी हुई हैं, हमें परेशानियों ने घेरा हुआ है, इसकी वजह क्या है? मोहतरम, आइए, सबसे बड़ी और इसकी मेन वजह जो है वो अल्लाह के कुरान से दूरी है, नबी के फरमान से दूरी है, अल्लाह के जिक्र से दूरी है। मोहतरम सामीन और मेरी पर्दा नशीन इस्लामी माओ बहनों बेटियों, आज हम मगन तो रहते हैं अपने कारोबार में, अपनी फैक्ट्रियों में, अपनी औलादों में, अपने प्यारों में, अपनी मोहब्बतों में, और इस दुनिया में जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। हम उस दुनिया में मगन हैं जिस चीज़ से हमें फ़ायदा मिलता है, जिस चीज़ से हमें फ़ायदा मिलता है उस चीज़ से हम दूर हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र तुम्हारे दिलों का सुकून है, तुम्हारी परेशानियों का हल है, तुम्हारे अमराज की दवा है। फिर भी मोहतरम सामीन हम अल्लाह के कुरान से दूर हैं। मोहतरम सामीन, आज हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं लेकिन अल्लाह के कुरान से दूर रखते हैं। मोहतरम सामीन, आज हम बच्चों को कॉलेज में पढ़ाते हैं, अल्लाह के कुरान से दूर रखते हैं।
आज मोहतरम हम बच्चों को यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, अल्लाह के कुरान से दूर रखते हैं। रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूँ, ये बड़े बड़े स्कूल्स में, बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में चले गए, किसी को भी अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक से नहीं आती होगी। मोहतरम सामीन, अल्लाह का शुक्र कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में मदारिस को बनाया, अल्लाह ताला ने दुनिया में इन हुफ़ाज़े किराम को बनाया ताकि अल्लाह की हम बयान हो सके। मोहतरम सामीन किराम, आज हम इस मुआशरे में रहने वाली इंसानियत के जो सबसे बहुत करीब जो चीज़ है वो माल है, गाड़ी है, बंगला है, कोठियाँ हैं, बैंक बैलेंस हैं, लेकिन अल्लाह की कसम उठा कर कह रहा हूँ, अल्लाह और उसकी रसूल की नज़रों में सबसे बेहतरीन कौन है? आइए मैं बतलाता हूँ। कौनैन के ताजवर, इमामुल अंबिया, इमामुल सकलैन, इमामुल हरमैन, आमीना के लाल, ख़त्मे नबूवत के सालार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। गौर फरमाइए इस हदीस पर, मेरे पाक पैगंबर ने दुनियावी तालीम को आला नहीं कहा, फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। मोहतरम, ये वो बच्चे जो कुरान की तालीम हासिल करने के लिए अपने घर से निकलती हैं, मेरे पाक पैगंबर का फरमान है, नूरानी फरिश्ते इनके पाँव के नीचे अपने पर बिछाना सआदत समझते हैं। मोहतरम सामीन किराम, और जो अल्लाह के जिक्र से दूर है, ये अदना सा तालिब इल्म आपको ये पैगाम देने आया है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह फरमाते हैं, तो दुनिया में मेरे जिक्र से दूर है, मेरे कुरान को झुठला रहा है, मैं तेरे ऊपर तंगियों के दरवाजों को खोल दूंगा। मोहतरम सामीन, अल्लाह फरमाते हैं, कयामत के दिन वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, तुझे अंधा करके उठाऊंगा। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। और कयामत का दिन होगा और अल्लाह के दरबार में इंसान हाजिर होगा, अल्लाह को कहेगा, अल्लाह ताला दुनिया में तो मैं बहुत दूर दूर तक देखता करता था, मेरी नज़र बहुत तेज थी, आज मेरी नज़र को क्या हो गया है? तो रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, क़ाल कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। ऐ इंसान, दुनिया में तूने अपनी कोठियों में मगन होकर, अपने बंगलों में मगन होकर, अपने माल में मगन होकर, जो मेरा दिया हुआ था उसमें मगन होकर तूने मेरी आयतों को झुठलाया था, आज मैं रब्बुल आलमीन तुझे झुठला रहा हूं। सामीन मोहतरम, हमें चाहिए कि हम अपनी असूल, अपनी जिंदगी का ये उसूल बना लें कि दिन में 2 मरतबा ही तिलावत कर लें। मोहतरम सामीन, देखिएगा रब्बुल आलमीन आपकी दुनिया भी बेहतर बना देंगे, आपकी आखिरत भी बेहतर बनाएंगे। आपके ऊपर जो मसाइब का तूफान आया है उसको भी मिटा देंगे, परेशानियों का, बीमारी को जो तूफान आया है उसको भी अल्लाह ताला दूर कर देंगे। और अल्लाह का जिक्र करने वालों का मुकाम देखिए, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर से निकलते हैं, एक महफिल में जाते हैं। वो महफिल यहूदों ने सारा की नहीं, काफिरों की नहीं, बल्कि पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परवानों की है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाकर सलाम अर्ज करते हैं और पूछते हैं, मेरे सहाबा ये किस चीज़ की महफिल लगाए बैठे हो? तो सहाबा किराम फरमाते हैं, हम अल्लाह के जिक्र की महफिल लगाए बैठे हैं। मोहतरम सामीन किराम, तो पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, क्या तुम अल्लाह की कसम उठाकर कहते हो कि तुमने अल्लाह के जिक्र की महफिल लगाई है? तो सहाबा किराम कसम उठाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, मैंने कसम इसलिए नहीं उठवाई कि मुझे तुम्हारी नीयतों पर शक है, मुझे तुम्हारे किरदार पर शक है, बल्कि अभी मेरे पास जिब्राइल अमीन आए थे और कह कर गए हैं कि जैसे रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, ये बेड़े बंदे दुनिया में मेरा जिक्र कर रहे हैं, मैं मुकर्रब फरिश्तों के साथ बैठकर आसमान पर इनका जिक्र कर रहा हूं। रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, देखो शहवत भी इनके साथ है, नफ्स भी इनमें मौजूद है, दुनिया की सारी जरूरतें इनके साथ मौजूद हैं, लेकिन ये सब को छोड़कर, शहवत को छोड़कर, नफ्स को छोड़कर, दुनिया की सारी जरूरतों को छोड़कर रब्बुल आलमीन का जिक्र कर रहे हैं। आज मैं रब्बुल आलमीन इनसे खुश हो गया हूं।
मोहतरम सामीन किराम, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के कुरान से जुड़ जाएं। अरे ये वही कुरान है, इसी कुरान ने खालिद को सैफुल्लाह बनाया था, इसी कुरान ने खालिद को सैफुल्लाह बनाया था, इसी कुरान ने हबशी की अजमत को बढ़ाया था। बनाओ अपने बच्चों को आलिमो कारी, मोहतरम तवज्जा, बनाओ अपने बच्चों को आलिमो कारी, मिलेगा ताज जन्नत का, बहुत खुश होंगे रब्बारी। अब जिसके दिल में आए वो पाए रोशनी, हमने तो सीना जलाकर सरेआम रख दिया। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।